हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालश्च पुरुषः सनत्कुमारः सनकः स नन्दनश्च सनातनः प्रजानां पतयश्चैव ददाक्षाद्याः ब्रह्मसून्यः एकादश से पत्निका धर्मः संकल्प एव च शिवार्चन अंत अश्चेते शिव भक्ति प्रायणाः शिवाज्ञावशाः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम। हिरण्यगर्भ लोकेश विराट काल पुरुष सनत कुमार सनक सनंदन सनातन दक्षादि ब्रह्मपुत्र 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां धर्म तथा संकल्प ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। चत्वारश्च तथा वेदाः सेति इतिहास पुराण कहा धर्मशास्त्राणि विधाभिवैदिक ओभि समन्विताः परस्पर विरुद्धार्थ शिव प्रकृति पादकाः सत्कृत्य शिवयोराज्ञा मंगलम प्रदिशन्तु मे। 4 वेद इतिहास पुराण धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं ये सब की सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। अथ रुद्रो महादेव है शंभोर मूर्ति गर्यसी वाहनेय मंडलाधीश पौरुषे ऐश्वर्यवान प्रभो शिव अभिमान संपन्नो निर्गुण स्त्री गुणात्मकः केवलम सात्विकश्चापि राजश्चैव तामसः अविकाररतः पूर्व ततस्तु संविक्रियः असाधारण कर्मा च सृष्ट आदि करणत पृथका ब्रह्माणोऽपि शिरश्चेता जनक तस्य तत्सुतः जनकस्तनश्चापि विष्णोरपि नियामकः बोधकश्च तयो नृत्यम अनुग्रहकरः प्रभु अंडस्यांत बहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्वयाधिपः शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिव सस्यागाम पुरस्कृत्य स मे दिशतु मंगलम। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न है, सर्व समर्थ है। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्मा षड्गानि विद्येशानां तथाष्टकम् चत्वारो मूर्ति भेदाश्च शिवपूर्वाः शिवार्थका शिवो भवो हरश्चैव मूढश्चैव तथा प्रह शिव संज्ञायां पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूप भूति शानादि ब्रह्मा हृदयादि 6 अंग 8 विद्येश्वर शिवादि 4 मूर्ति भेद शिव भव हर और मूढ़ ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णु महेशस्य शिव सेव प्रातनुः वारी तत्वाधिपः साक्षात् व्यक्त पद संस्थित है निर्गुण है सतु बहुलस्तथैव गुण केवल है अविकार अभिमानी चैत्री साधारण विक्रिय है असाधारण कर्मा च सृष्टि इत्यादि करणात् पृथक है दक्षिणा भाग भव ने पापी स्पर्धमान है स्वयंभुवा आदेन ब्रह्माणा साक्षात् सृष्टः सृष्टा च तस्य तु अंडस्यांत बहिर्वर्ती विष्णुर्लोक द्वयाधिपः असुरांत करश्चक्री शक्रस्यापि तथानुजः प्रादुर्भूतश्च दस्धा भृगुशाप आच्छादितः
भूभार निर्ग्रहार्थाय अर्थाय स्वेच्छया वातरतः क्षितोः परमे बलो मायी मायया मायन जगत मूर्ति कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णुमथापि वा वैष्णवे पूजितो नित्यं मूर्तित्रयम् आसने शिवप्रियः शिवासक्त शिवपादार्चने रतः शिवज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मंगलम। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात व्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोग उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म साधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में वहां प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णव द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेवो अनिरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः परः संकर्षण है समाख्यात अश्चित अस्त्रो मूर्तियो हरे मत्स्य है कुर्मो वराहश्च नारसिंहो अथ वामन है राम त्रयम तथा कृष्णो विष्णु अस्तुग वक्रत्र है चक्रम नारायण अस्यास्त्रम पंचजन्यम च शार्गकम सत्कृत्य शिवयोराज्ञा मंगलम प्रदिशन्तु मे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायण, शास्त्र, पांचजन्य तथा शांग्र धनुष ये सबके सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश्च शिव भाविता शिवयोः शासन देता मंगलम प्रदिशन्तु मे। प्रभा सरस्वती गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्रो अग्निश्च यमश्चैव निर्तृतिर्वरुण स्थिता वायुः सोमः कुबेरश्च तथेशान अस्त्रिशूलधृक् सर्वे शिवार्चन रता शिव सद्भाविताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञा मंगलम प्रदिशन्तु मे। इंद्र, अग्नि, यम, नित्रति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल मत वज्रम च तथा परशु साबको खड़ग पाशंग कुशाश्चैव पिनाक अश्चायुध्योत्तम दिव्या आयुधानि देवस्य देव्यश्चेतानि नित्यशः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड़ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृष रूप धरो हो देवः सौरभयो महाबलः वड वाख्या अनल स्पर्धी पंच गोमात्र भी व्रत है वाहन तत्व मनु प्राप्त अस्तपसा परमेशयो हो तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं पृच्छतु।
वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वड़वानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला, सोमनास तथा 5 गो माता अस्तवेता शिवलोके व्यवस्थिता। शिव भक्ति परा नित्यम शिवार्चन परायणः शिवयोः शासनादेव दिशन्तु मम वांछितम। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सबकी सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती और शिव भक्ति परायणा है। अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजी मुत्सन्निभ्य है, दृष्टा कराल वदन है, स्फुरद रक्ता धरो उज्ज्वल है। रक्तो उद्रव मूर्तजः श्रीमान भ्रकुटी कुटिलेक्षणः, रक्तव्रत त्रिनयनः शशिपन्नग भूषणः। नग्न स्त्रित शूल पाशासिक पालो अत्यत पानिक है, भैरवो भैरवे सिद्धे योर्गिनी भीश्च संवृतः। क्षेत्रे क्षेत्र समासीन है, स्थितो यो रक्षकः यताम। शिव प्रणाम परमः शिव सद्भाव भावित है। शिवाश्रितान विशेषण रक्षण पुत्र निवोरसान, सत्कृत्य शिवयोराज्ञाम सैमे दिशतो मंगलम। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नीलमेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओठ फड़कते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड़ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की ओर से औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। तालज हृदयास्तस्य प्रथमा वर्णे अर्चिता, सत्कृत्य शिवयोराज्ञाम चत्वारः संबंतु माम। तालन चंगाती शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवाद्याश्च ये चान्ये समन्त्यातातस्य वेष्टिता, ते अपि माम अनुग्रहन्तु शिव शासन गौरवात्। श्री भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं। वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदाद्याश्च मुनियो दिव्या देवश्च पूजिताः, साध्या नागाश्ये देवा जनलोक निवासिनः। विनिवृत्ताधिकारश्च महरलोक निवासिनः, सप्तऋष्यस्तथान्ये वे वैमानिक गणेशः। सर्वे शिवार्चनरात् शिवाज्ञावश वर्तिनः, शिवयोराज्ञां महादिशन्तु समगाक्षितम्। नारदादि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महरलोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिव की आज्ञा के अधीन है। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। गंधर्वाद्या पिशाचा आंतस्त्रो देवयोनिः, सिद्धा विद्याधरा दात्यश्च ये अपि चयान्ये नभश्चराः। असुरा राक्षसश्चैव पाताल निवासिनः, अनन्त्याश्च नागेन्द्रा वेनत्यादयो द्विजाः। कुष्माण्डः प्रेतवेतालः ग्रहाः भूतगणाः परे, डाकिन्यश्चापि योगिन्यः, शाकिन्यश्चापि तादृशा। क्षेत्रां ग्रहादीनि तीर्थान्यायतानानि च, द्वीपा समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च। गिर्यश्च
सुमेरवार्द्या काननानि समन्ततः पशवः पक्षिणो वृक्षाः कृमिकीटादयो मृगाः भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनामधीश्वरः अंडान्यावर्णैः सार्धमासाश्च 10 दिग्गजाः वर्णापदानि मन्त्राश्च तत्त्वयान्यपि महादीपे ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राश्चान्ये सशक्तिका यच्च किंचित अगत्य सीमंत दृष्टम चानुमितं श्रुतम सर्वे काम पृच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पाताल निवासी, अनंत आदि नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, बेताल, ग्रह, भूतगण, डाकिनियां, योगिनियां, शाकिनियां तथा वैसी ही और स्त्रियां, क्षेत्र, आराम, ग्रह आदि तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियां, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब और फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया है, वे सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। अथ विद्या पराशैवी पशु पाश विमोचिनी पंचार्थ संहिता दिव्या पशु विद्या बहिष्कृता शास्त्रम च शिव धर्माख्याम धर्माख्याम च तदुत्तरम शिवाख्यम शिव धर्माख्याम पुराणम श्रुति सम्मितम शिवागमाश्च वियचान्या कामिका धारश्चतुर्विद्या शिवाभ्याम विशेषणे उत्कृत्ते हे समर्चिता ताभ्यामेव समाज्ञाता समाभिप्रेत सिद्धये कर्मे दमयुम अमयंता सफलम साधुन श्रितम। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म काम आदि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेताद्या नकुली शांताः स शिष्याश्चापि देशिकाः तत्संततिया गुरुवो विशेषाद गुरुवो मम शैवा माहेश्वराश्चैव ज्ञान कर्म प्रायणा कर्मेदम अनुमन्यंताम सफलम साधुनुष्ठम। श्वेत से लेकर नकुलिश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव माहेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिका ब्राह्मण है सर्वे क्षत्रियाश्च विषय क्रमात् वेद वेदांग तत्वज्ञा सर्वशास्त्र विशारदाः सांख्या वैशेषिकाश्च वियोगः नैयायिका नराः सौरा ब्राह्मणस्तथा रौद्रा वैष्णवाश्चापरे नराः शिष्टाः सर्वे विशिष्टाश्च शिव शासन अनियंत्रिता कर्मेदम अन्यूनन्त्या ममादि प्रेत साधकम। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्यवेत्ता, वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। शैवाः सिद्धांत मार्गस्थाः शैवाः पाशुपतास्तथा शैवा महावृद्धाः शैवा कापालिकाः परे शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिवशासनात् सर्वे मामनुगृहन्तु सशन्तु सफल क्रियाम। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्गगा अविरोधेन वर्तन्ता मंत्रम श्रेयो अर्थिनो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ
तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकारी कामी हों। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसः पाषण्डाश्च स्वाति पापाश्च वर्तन्तां दूरतो मम बहुभिः किं स्तु तेरेत्र ये अपि के अपि चिदास्तिका सर्वे मामानुग्रहन्तु सन्तः सशन्तु मंगलम। नास्तिक, शठ, कृत्रिम, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय सांबाय स सुताया दिहे तवे पंचावरण रूपेण प्रपंचे नावृत्ताय ते। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्ता दंडवद भूमो प्रणिपत्य शिवम शिवाम जपे तत्पंचाक्षरीम विद्यामष्टो अत्तरशतावराम तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत्समर्पणम कृत्वा तमक्षमितेष्वेश पूजा शेषम समापयेत। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतत् पुण्यतम स्तोत्रम शिवयो हृदयगमम सर्वाभीष्टप्रदम साक्षात भक्ति मुक्तेक साधनम। यह परम पुण्यमय स्त्रोत शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। यह इदम कीर्ते नित्यम शरणुयाद्दा समाहितः स विद्युयाशु पापानि शिव सायुज्यम आपनुयात। जो एकाग्र चितो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्चैव वीरहा भ्रूणहा पिवा शरणागत घाती च मित्र विश्रम्भ घातकः दुष्ट पाप समाचारो मातरहा पितरहा पिवा स्तवेनानेन जपतेन तत् पापात प्रमुच्यते। जो गो हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता पिता और का भी घातक है, वह भी इस स्त्रोत के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। धू स्वप्नादि महानर्थ सूचकेषु भयेषु च यदि संकीर्त वेदेंत ततो अनर्थ भाग भवेत। दुःस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्त्रोत का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयु आरोग्य ऐश्वर्य या चन्यादपि वांछितम स्त्रोत आयस्य जपे तिष्ठतम तत्र सर्व लभते न रहे। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं उन सबको इस स्त्रोत के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। असंपूज्य शिवम स्त्रोत पातफलम अहुदातम संपूज्य च जपे तस्य फलम वक्तुम न शक्यते। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्त्रोत का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्त्रोत का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्तम्यम फलावाप्ति अस्मिन् संकीर्तते सति सार्ध अंबिकाया देवः श्रुतवेव दिवि तिष्ठति तस्मान्नभसि संपूज्य देवम देवम महोमाया कृतांज अंजलि पुटिस्थितन
स्त्रोत में दुर्यते, यह फल की प्राप्ति अलग है। इस स्त्रोत का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और इस स्त्रोत का पाठ करे। ओम नमः शिवाय।